بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم कुरान पाक के ज़रिए से हमने रूहानियत को अपने यकीन को ताज़ा किया। आइए नात रसूल अलैहि तहय्यत व तस्लीम जल्दी से थोड़ा आप महसूस हो जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आप इस वक्त हैं कलाम की शोरी आप जरूर महसूस कर सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़ीरों का नज़र लम जाती नज़ीरों का नज़र मिथले तो नशुद पैदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिथले तो नशुद पैदा जाना जगराज तो ताज तो रे सरसोने जगराज तो ताज तो रे सरसो है तुझको चगे दूसरा जाता है तुझको चगे दूसरा जाना। सात गुंबद के जलवे नूर आँखों में भर लाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसलिए कहिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया जब इंसान एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह मैं नात पाक पढ़ूं आप सुभान अल्लाह कहिए। चंदा और नजराना नहीं मानेगा। एक तरफ सात गुंबद के जलवे नूर आँखों में भर लाने वाले। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि गुलशन हाशमी साथ में है और इनका सम्मान हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्लाम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बम्बई से आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमारे मरहूम भाई लाल मोहम्मद साहब अभी बुध वाले दिन जो है उम्रा पढ़ के आए और रात को उनका इंतकाल हुआ। और आप लोग से हमारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमको इस लायक जाने और आप हमको इस पद पे रखा। हम इस पद को संभालते हुए हमारे बिरादरी के लिए हम आगे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो। हाशमी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं और नियुक्त उपाध्यक्ष भिवंडी के जो है गुलशन हाशमी का जो है उन्होंने शहर में और हाजी यूसुफ साहब ने और हाजी शाकिर साहब ने इनको जो है बुलाया था और इन्होंने आया और अपने विचारों को रखा। अब हम हाजी शाकिर साहब से चाहेंगे कि हाजी शाकिर साहब
शमीम भाई का जो है सम्मान करें। करते हुए उनके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी और चांद हाशमी भी हैं। जितने भी उपनगर हैं सभी जगह की राजनियों को यहाँ पर जमा किया है और बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और आप लोग जो भी यहाँ से आए हैं, हम सब शुक्रगुजार हैं कि आप लोग यहाँ हम सब के हर मतलब से आए यहाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप लोग हम सबको बुलाने के यहाँ हाजिर हुए। और हम यही चाहते हैं कि तमाम भिवंडी के लोग और तमाम मुंबई महाराष्ट्र के जितने भी आए आपकी फाउंडेशन का साथ दें और तमाम बिरादरी इस्लाम का वो इकट्ठा करें। विचारों को रखा और सभी का शुक्रिया अदा किया। अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हाजी सिराज अहमद हाशमी साहब से हम चाहेंगे कि वो दो बातें जो है रखें। हमें बहुत खुशी हुई है कि हाजी साकिब साहब ने भिवंडी में जो प्रोग्राम किया है, इनको हम दिली मुबारकबाद देते हैं। और भाई उम्मीद यही है कि भाई साहब ने बहुत कोशिश की है लोगों को अपने साथ में जोड़ने के लिए। आगे उम्मीद यही है कि भिवंडी से काफ़ी लोग इनके साथ में जुड़े। इनके साथ में जुड़ने का मतलब ये फाउंडेशन के साथ में जुड़े, जिससे कि फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से मजबूत हो सके। आप लोग का साथ देना बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन के लिए। महाराष्ट्र अध्यक्ष हाजी सिराज अहमद हाशमी ने लोगों से अनुरोध किया, अपील किया है कि लोग हाशमी फाउंडेशन के साथ जुड़ें और फाउंडेशन को और अधिक मजबूत करें। तो अब हम हाजी नज़ीर हाशमी, जो मरहूम हाजी नज़ीर हाशमी की साहबजादी हैं डॉक्टर नाजमीन हाशमी, उनको दावत देते हैं कि वो डायस पर आए और के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी की दावत पर डॉक्टर नाजमीन हाशमी और हाजी मरहूम हाजी नज़ीर हाशमी की अहलिया भी और उनकी बेटी भी, बड़ी बेटी छोटी बेटी, दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम डॉक्टर नाजमीन से जो है गुजारिश करेंगे कि आए हमारे पास। सुना है कि आप मरहूम हाजी नज़ीर साहब के साथ में भी काफ़ी काम किया, उनकी मदद भी करती थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत फख्र है कि मैं हाजी मोहम्मद नज़ीर हाशमी साहब की बेटी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो बार बार मेरे अब्बा का नाम ले रहे हैं तो मुझे बहुत मैं इमोशनल हो जा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी बेटी हूँ और उस लिहाज से आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम लोग बहरामपाड़ा पेट्रा ईस्ट में रहते थे। मेरे अब्बा का मैंने देखा ना, उनका दिल बहुत बड़ा था। वो इंडियन नेवी में एक क्लर्क थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं थे, बहुत हाई सैलरी नहीं थी उनकी, पर मैं देखा तो उनका दिल बहुत बड़ा था। वो अक्सर ना हम लोगों को, मैं और मेरी बहन, हम लोग 5th स्टैंडर्ड से उनके लेटर्स लिखा करते थे, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम। उनकी इंग्लिश अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, पर उर्दू मीडियम से हम लोग को पढ़ाने का एक ही रीज़न था कि उनकी बात उनकी बिरादरी के लोगों तक पहुँचे। वो चाहते थे ना कि वो उर्दू में लेटर्स लिखवाएं। अक्सर मीटिंग्स में हम लोगों को बोलते थे कि लेटर लिखो, एक एक लाइन पर ना हम लोग को काफ़ी डांट भी पड़ती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से हमें आज कोई भी लेटर्स बहुत आसानी से लिख पाती थी, बहुत कम उम्र से। तो वो अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे और आज उनकी कोशिश, मुझे उस वक्त लगता था भाई क्या फिजूल काम आप करते रहते हो, हम लोगों को भी लेकर बैठे रहते हो, लेकिन नहीं, उनकी ये कोशिश आज मुझे दिखती है। उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोगों के घर जाते थे, थाना, कल्याण, भिवंडी, किसी के अगर इंतकाल हो जाए ना तो ऑफिस की छुट्टी मार देते थे। इवन ट्रेन में भी अगर कभी उनको पता चल जाए किसी के थ्रू वो ऑफिस की छुट्टी गए थे, उनके मतलब मेहनत में जाते थे, वो इन चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस देते थे। मुझे आज उसका एहसास होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने से क्या कुछ हो जाता है ना, छोटी छोटी कोशिशें करने से। तो मेरे अब्बा की कोशिश थी और आज वो अगर होते तो इतना खुश होते आप लोगों की कोशिश देखकर। फिरोज हाशमी साहब की, सादिक अली भाई की मैं देखती हूँ तो मुझे बार बार ऐसा लगता है काश आज अब्बा जिंदा होते ना, तो उनका खुशी के मारे उनका सीना एकदम फूल जाता कि आज मेरी कोशिशें ऐसी थी। लेकिन देखिए हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम हाशमी ना इक्का दुक्का होते थे। इक्का दुक्का क्या, इनफेक्ट मेरी क्लास में ना अगर मैं 8B में थी तो 8E तक क्लास में कोई हाशमी था ही नहीं।
लेकिन मेरे आस पड़ोस में काफ़ी हाशमी ने कोई खान लिखता था, कोई शेख लिखता था, और मेरे पापा बार बार बोलते थे कि नहीं हाशमी लिखो। और मैं आज भी बोलूँगी, जो लोग लिखते हैं खान, जो लोग लिखते हैं शेख ना, आपके नाम को गजट करवाइए। इट्स वेरी इजी, ये ऑनलाइन होता है, आप लोग कंप्यूटर क्लासेस में जाके करवा सकते हैं। आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, एवरीवेयर यू कैन चेंज योर नेम। आप अपना नाम चेंज कीजिए, क्योंकि देखिए आज आप चेंज करेंगे, आपकी पूरी जनरेशन चेंज होगी। आज आपने जो सरनेम लिखा है ना, आपके बच्चे, उनके बच्चे सब वही लिखते रहेंगे। लेकिन आज आपने एक कोशिश की, कुछ नहीं बिगड़ता है। क्योंकि मेरे अब्बा जब नेवी में थे ना, तो वो एक डरते थे कि मैं ऑफिस में हूँ, मेरा उनके सरनेम के आगे हाशमी उनके ऑफिस में नहीं था पर हर जगह था। लेकिन उन्होंने अपना नाम गजट कराया, उनके ऑफिस में नहीं था। अब्बा के इंतकाल के बाद मैंने यहाँ तक कि उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी हाशमी लिखवाया। फाउंडेशन रत्न से सम्मानित करें। और आप लोग भी आइए, बकई साहब आप भी आइए, और आप लोग ऐसे। अभी आप देख सकते हैं कि हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी मरहूम हाजी नजीर साहब की अहलिया का सम्मान, और उनकी बेटी डॉक्टर नाजमीन, आपका नाम क्या है? यास्मीन। और यास्मीन का जो है सम्मान जो है ये हाशमी फाउंडेशन रत्न के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि आज हमारे बीच में मरहूम की अहलिया और उनकी दोनों साहबजादी मौजूद हैं, और उनका सम्मान जो है हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी और सदर और हाजी शाकिर हाशमी ने किया। हम हाजी शाकिर हाशमी से चाहेंगे कि आप जो है डॉक्टर नाजमीन का जो है शाल से जो है सम्मान करें। चांद हाशमी और सोराब हाशमी भी आ जाए। चांद हाशमी हमारे उपाध्यक्ष हैं, सोराब हाशमी महासचिव है। हम लोगों के बीच में और मान सम्मान बढ़ाया, और हमको भी हाजी साहब को याद करने का मौका मिला। और हम चाहेंगे कि आप हमारे हर प्रोग्राम में बढ़कर हिस्सा लें। हम आपको यह भी बता दें कि बहुत जल्द ही हाशमी फाउंडेशन एक महिला विंग बनाएगी, और उसमें बिरादरी के बहुत टॉप क्लास की बेटियों को जो है जोड़ा जाएगा, ताकि वो बिरादरी में और भी अवेयरनेस पैदा करें। तो आप इसके लिए राजी हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफेक्ट मैं बोलने भी वाली थी कि यहाँ पे मोस्टली सब जेंट्स दिख रहे हैं। नो महिला विंग, दे शुड बी, महिला विंग होनी चाहिए। और बहुत टैलेंटेड बेटियाँ हैं हमारे माशरे में, बहुत टैलेंटेड बीवियाँ हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि 10th और 12th के रिजल्ट आने वाले हैं, तो जो बच्चों फर्स्ट क्लास के ऊपर आते हैं तो उनको इज्जत अफजाई कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, कि ऐसे तकरीबात में आने से ना बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। हाशमी जो है इन लोगों का सम्मान करेंगे। हाशमी है, कयूम हाशमी है, इकराम हाशमी है, तो इन सभी लोगों का जो है सम्मान, अशरफ अली हाशमी है, सभी का सम्मान जो है अध्यक्ष हाजी शाकिर हाशमी जी ने किया है। तो बहुत अच्छा हुआ, आज वो घड़ी आ गई है और आज इस प्रोग्राम में आप कयूम हाशमी भी शामिल हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे हमारे यहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज भिवंडी में हाफिज फाउंडेशन का जो मीटिंग रखी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग आए, उसके लिए शुक्रिया तहे दिल से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाफिज फाउंडेशन जो बनी है ये हमारे और आपके लिए ही बनी है ये, और आप लोग हाफिज फाउंडेशन को मजबूत करिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी साहब का कंधों को मजबूत करिए, और जितने आगे चलेंगे उतना हम लोग पीछे चलेंगे। साथ देंगे तो ये कमेटी जो है बहुत आगे तक जाएगी। हाशमी फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाशमी फाउंडेशन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एक मैसेज बहुत बढ़िया दिया है, जो हम लोगों को उस मैसेज को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि जो महिलाओं का मैटर है, बहुत सी ऐसी पढ़ी लिखी औरतें हैं जो हमारे घर में आई हुई हैं, तो उनको अगर हम हौसला कुछ करेंगे बहुत आगे बढ़ेगा मामला। इंटरमीडिएट का जो परीक्षा है, हाई स्कूल का परीक्षा है, उसमें जो बच्चे अच्छे से आ रहे हैं उनको कहीं न कहीं प्रोग्राम करके बुलाया जाए, और बुला करके उनको सम्मानित किया जाए।
और उनको और आगे बढ़ने के लिए जो कुछ हो सकता है तो हम लोग साथ ही मिल करके उनके साथ किया जाए। तो अच्छा लगा जो उन्होंने मैसेज दिया, उसके हम गुजार हैं और उनके मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके से उन्होंने मैसेज दिया। और हम ये चाहते हैं जैसे उनके वालिद साहब ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, हम उनको साथ में लेकर महिला मंडल का जो सिस्टम चल रहा है उसमें उनको ही आगे करके हम लेकर के चलेंगे और इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे। जो हमारा मानना है, जो हम सोच रहे हैं, जो उन्होंने दिया है मैसेज, वो बहुत अच्छा मैसेज था। और आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा यहाँ भिवंडी में जितनी तादाद है लोगों से ज़्यादा जुड़ने का कोशिश करें और उनको बुलाइए, जिसको हम नहीं जानते हैं उनको भी तहकीकात करें। एक ऐसा जो है सिस्टम बनाइए, एक आदमी को निकाल दीजिए जो जा करके लोगों से मिले, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले और कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के और सारा सिस्टम बनाए और बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको बाहर लेकर के आए और अपने मंच पर स्टेज पर लेकर के आए, उनको करेंगे तो उनका हौसला और भी आगे बढ़ेगा। इसलिए जो भी उन्होंने कहा, ये थे अशरफ अली हाशमी और इन्होंने अपने विचारों को रखा। अब हम चाहेंगे कि शोहरत हाशमी जो भिवंडी हाशमी फाउंडेशन के खजांची हैं वो हैं शोहरत हाशमी, और हम चाहेंगे कि हमारे बशीर बकई साहब जो है खजांची साहब का जो है सम्मान करें। बशीर बकई साहब आप हाशमी फाउंडेशन के भिवंडी खजांची हैं यानी कोषाध्यक्ष हैं, और आज आपके भिवंडी की सरजमी पर आपने हाशमी बिरादरी के कोने कोने से लोगों को इकट्ठा कर लिया। आपने और हाजी शाकिर हाशमी और इजहार हाशमी, नईम हाशमी, आपकी सारी टीम ने यहाँ पे मेहनत किया। इस पर आए हुए बिरादरियों के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारे सभी आए हुए मेहमान को हाशमी फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक टीम को इंशाअल्लाह हम लोग सब लोग मिलकर हाजी साकिर साहब के साथ में मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह सब लोग हम लोग मिल करके काम करेंगे। जिंदगी को शायद कभी हौसला मिला है, मेरी जिंदगी को शायद कभी हौसला मिला है, मैं जहाँ भटक रहा था वहीं रास्ता मिला है। और जो खुलूस हो न दिल में तो किसी को क्या मिला है, जो खुलूस हो न दिल में तो किसी को क्या मिला है, न तुझे सनम मिला है न मुझे खुदा मिला है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। हम हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी साहब से चाहेंगे कि इकबाल हाशमी साहब का आप सम्मान करें, और हाजी यूसुफ हाशमी साहब जो खैरानी रोड वो भी आए और उनका भी सम्मान जो है हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी करेंगे। और सलीम तेजगढ़, सलीम हाशमी तेजगढ़ इस पद पे हैं। अली हुसैन साहब भी हैं, सलीम भाई का। अच्छा, आपके चाचा हैं सुभान भाई का। आज हाजी शाकिर हाशमी ने चाचा भतीजे सबको एक कर दिया। चचा भतीजा आप भीड़ क्यों जमाती है? इजहार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सब दूर से आए और उसकी मोहब्बत की और हाजी शाकिर साहब की खिदमत के लिए हम लोग जमा हुए और आप लोगों ने भी मौका दिया, बहुत अच्छा कीमती वक्त निकाल करके आप लोगों ने आया। कोई 2 बजे से भी इंतजार कर रहे थे कि प्रोग्राम कब शुरू होगा। 2 बजे से भी लोग आके इंतजार कर रहे थे प्रोग्राम कब शुरू होगा। तो आए हैं, उसके लिए खैर मकदम है। और हाजी शाकिर साहब हमारे जो सदर हैं उनकी क़यादत के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये चाहूँगा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, कहीं भी प्रोग्राम हो, यहाँ हो, बम्बई में हो, नाला सोपारा में हो या मुमरा में हो, कहीं भी हो, इसी तरह से आइए और हमको भी और आपको भी एक ताकत बन करके चलनी है और आगे और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। इजहार भाई, जैसा कि आप लोगों ने बहुत ही साहस भरा कार्य किया है, तो अभी जैसे कि आप इस प्रोग्राम की तैयारी कब से कर रहे हैं? करीब प्रोग्राम की तैयारी तो
जब से बुनियाद पड़ी थी इंशाल्लाह चल रहा था दिमाग में। कुछ दुश्वारियाँ थी, कुछ वजह से इसको पीछे करता गया होते गया और बड़ा था, लेकिन कुछ हादसे हुए भिवंडी में जो कि हमारे उपाध्यक्ष बड़े भाई थे जो लाल मोहम्मद हाशिम साहब थे, उस वजह से कुछ मिनी प्रोग्राम ऐसा कर दिया गया कि भाई चलते चलते याद बनी रहे और ये एक बड़ा प्रोग्राम हमें होना ही है, उसके लिए ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया। इज़हार हाशमी साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमें मालूम है कि बहुत से लोगों तक आप नहीं पहुंच पाए होंगे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो जिससे हमसे छूट गए, जो जहाँ जिस दरवाजे तक हम नहीं पहुँच पाए, उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं कि अगर कहीं से भी आवाज़ सुन रहे हो, ये मैं भी समझ रहा हूँ कि आप हमारे साथ हैं जी। ये थे हाशमी फाउंडेशन के भिवंडी प्रवक्ता इज़हार हाशमी साहब, और इन्होंने जो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए उनको भी एक संदेश दिया है। तो क्या आप आगे कोई प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे? जी, कोशिश यही रहेगी सादिक भाई, कोशिश यही रहेगी कि हर दरवाजे से लोगों को खबर दिया जाए, जाके खबर दिया जाए, फ़ोन से खबर दिया जाए, मैसेज से खबर दिया जाए, और लोगों तक कान तक किसी वजह से अगर खबर पहुँचती है तो वो हमारा साथ है। जैसा कि देखा कि इज़हार हाशमी ने अपने विचारों को रखा, अब हम हाशमी फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिरोज हाशमी, उनसे गुजारिश करेंगे कि आए हुए बिरादरियों को संबोधित करें और बताएं कि आपके फाउंडेशन का क्या मकसद है, क्यों आप ये 30 साल 32 साल की उम्र में ये बिरादरी को लेकर चलने का जोश कहाँ से आया? आप भी चाहते तो घूम सकते थे, आप एक सफल बिजनेसमैन भी हो, लेकिन आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया और ये सब चीज़ों में क्यों पड़ गए? तो अब हम फिरोज हाशमी से चाहेंगे कि वो बिरादरी को संबोधित करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर मुंबई के कोने कोने से आए हुए मेरे तमाम भाई बिरादर, मैं सभी का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं हाजी शाकिर हाशमी साहब जो भिवंडी से अध्यक्ष हैं हमारे, और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा। सादिक भाई काफ़ी तारीफ़ काबिल यानी काम किया है उन्होंने, कि ऐसा जज्बा इनके अंदर जिस तरह से देखा मैंने पिछले कई महीनों से लगातार ये जब से हमारे संपर्क में आए हैं ये बने हुए हैं और हमारे साथ डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सादिक भाई मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही लोग हमें चाहिए जो हर जगह से एक आवाज़ है और एक साथ हो जाए। सादिक भाई, आपने अभी कहा कि मतलब हाशमी फाउंडेशन मैंने क्यों बनाया। दरअसल सादिक भाई, मैं 10 से 12 साल पत्रकारिता किया हूँ। इसी थाने जिले के अंदर मुझे बहुत सारे बिरादर फ़ोन करते थे कि भाई आप पत्रकार हो, आप आ जाइए, ऐसे ऐसे मामले हैं। तो मैं वहाँ जब जाता था तो जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि लोगों को मदद की ज़रूरत है। मैं एक पत्रकार होने के नाते मुझसे जितना हुआ मैं कर रहा था, तो मैं अकेला पढ़ रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी NGO बनाऊं जिससे मैं 2 हाथ से काम करने के बजाय 100 हाथ से काम करूं। जो 1 घंटे में काम होने वाला है तो 10 मिनट में काम हो। ये मेरा मिशन था और जिसके वजह से मैं ये हाशमी फाउंडेशन बनाया और काफ़ी प्रयास किया। और प्रयास में ये मेरे सारे भाई बिरादर हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बना लिया, ये सारे लोगों ने बना दिया, मैंने नहीं बना दिया। ये सारे लोगों की इसमें मेहनत है। और मैं ये दूसरी मुद्दा ये था मेरा सादिक भाई कि आज हमारी बिरादरी भिवंडी में, गोंडी में, मालवनी में, नाला सुपारा यानी हर जगहों पर बिरादर लगभग सैकड़ों की तादाद में है, लेकिन कोई किसी को जानता नहीं। तो हमने एक ऐसा सोचा था कि ये हम एक ऐसा करें, एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाएं, लोग एक दूसरे को जाने, लोग एक दूसरे को पहचाने कौन कहाँ है। कल कोई हादसा हो गया, कल कोई मामला हो गया
तो उस पर ये सारे लोग एक साथ हो जाए, कम से कम मदद तो कर सके। जो आस पड़ोस में है वो तो पहुंचेगा। तो कहने का मतलब सादिक भाई, दूसरा मुद्दा ये था। और तीसरा मुद्दा मान सम्मान का है। मैं जब से फाउंडेशन खोला हूँ, ये मेरे लिए एक मान सम्मान का हमने जो काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साल और गुलदस्ता हार ये शुरू से हमने परंपरा बना दी है। इसलिए बना दी है क्योंकि जो जिस काबिल है उसको उस काबिल मैं हार और साल दे रहा हूँ, क्योंकि हौसला मेन है सादिक भाई। हौसला ही बहुत कुछ कराएगी। तो कहने का मतलब है ना जीत है ना हार है, बस खुद पे एतबार है। उरूज और जवाल है, हौसला मिसाल है, हौसला मिसाल है। तो